जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानते हैं कि कैसे गुरु जी ने अपनी एक संगत को कर्म बंधन से मुक्त किया और उनकी लाइफ में और भी कैसे कैसे चमत्कार किए और उनकी लाइफ को कैसे ब्लेस किया। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के ब्लेसिंग्स, ऐसे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। और अपने और भी गुरु परिवार के साथ सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी से जल्द जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को ले सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहती है, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम ज्योति वर्मा आंटी का सत्संग सुनेंगे जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ज्योति आंटी के सास ससुर दोनों में ब्लड कैंसर होने का निदान हुआ था, यानी ब्लड कैंसर पाया गया था। इस बात को सुनने के बाद ज्योति और उसके हस्बैंड देहरादून में अपना बिजनेस और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून के कंपैरिजन में दिल्ली में रहना बहुत ही महंगा था। वर्मा फैमिली में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्धि से नहीं रह पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। न्यू लाइफ फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने किसी छोटे शहर में रहने का डिसीजन लिया। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक दोस्त के कहने पर जिसकी बेटी की शादी में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुँचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी इतनी ज़्यादा थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि हर दिन 400 रुपये का पेट्रोल वेस्ट कर गुरुजी के पास आने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका हमें कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था। वर्मा फैमिली गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वहाँ पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे, जब उनकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियाँ ढीली हो रही थी। बहुत जल्द उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर कंपनी का ह्यूमन ब्लड से बना हुआ और वेन के थ्रू जाने वाला एक लिक्विड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर बेचना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हज़ार से ज़्यादा शीशियाँ हर साल नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा फैमिली की सारी फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन वो भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने से पहले ही वर्मा फैमिली को गुरुजी की कृपा का आभास हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही बातें करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, लेकिन गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी ये पहेली हल कर दी थी, सारी उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी थी। इस बीच में ज्योति आंटी के ससुर के हेल्थ में भी चेंजेस आए। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें डेड अनाउंस कर दिया गया था। उनकी जेब में हमेशा गुरुजी का चित्र रहता था।
उन्हें न केवल न्यू लाइफ मिली, साथ ही साथ वो उस डिजीज से भी फ्री हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी कैंसर का कोई इलाज नहीं करवाया। अपने अनोखे तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी ब्लेस किया, उनकी भी लाइफ बचाई। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के बाद उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा फैमिली को बहुत जल्द उसका कारण पता चल गया। रास्ते में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सीडेंट देखा। अगर गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी पॉसिबल है कि उनका भी परिणाम यही होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति हम सब पर बनी हुई है। हर एक हमसे जो भी जुड़ा है, हर एक इंसान पे बनी हुई है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है ज्योति आंटी के संबोधियों पर भी हुई है। बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में एक चक्र के हिलने से उनके पति बेड पर आ गए थे। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा और उसे पीकर संगत जी वह बिल्कुल ठीक हो गए। ज्योति के एक बहुत खास रिलेटिव जो लखनऊ के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक सीनियर ऑफिसर थे, उनको एक अलग सी प्रॉब्लम थी। उनकी अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ अनबन थी और उस ऑफिसर ने उनकी प्रमोशन भी रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी प्रमोशन हुई और उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद में हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू के बाद उन्होंने खुद से कहा कि उनकी प्रमोशन जो है वो इम्पॉसिबल है। आज वो भी खुश है और कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स का काम भी संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है उन पर हो गई है। गुरुजी अपने भक्तों को हर एक सिचुएशंस से बचाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। वर्मा जी की फैक्ट्री में 18 से 20 फुट गहरे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन रहा था, जिसमें 20 से 24 लेबर काम कर रही थी। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सारे वर्कर्स खतरे को देखते हुए बाहर आ गए। जैसे ही आखिरी मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार गिर गई, कोलैप्स हो गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया का एक और संभव था, एक और ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी ने हम पर करी, हमारे वर्कर्स पर करी। एक और एक्सपीरियंस, ज्योति की बहन के शादी को 7 साल हो गए थे और वो एब्डोमेन के पेन से बहुत परेशान थी। उसका इलाज भी हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी सर्जरी भी हो गई थी, लेकिन वो उसकी बीमारी वैसे ही बनी हुई थी। उसके परिवार वाले ज्योतिषियों को और तांत्रिकों के चक्कर में लग चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और गुरुजी के निर्देश का पालन कर वह बिल्कुल ठीक हो गई। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 साल का बेटा खो गया था। वह दिल्ली 1 महीने पहले ही गांव से आई थी और यहाँ के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उसको ढूंढने के सारे प्रयास जो थे वो निष्फल रहे थे। उसे ढूंढने में वो सफल नहीं हुए। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की हेल्प करने के लिए विनती करी।
उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया हो। गुरुजी ने ज्योति के बेटे को हॉस्टल में रहने के लिए कहा। ये उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन सबके सब दोस्त उसे छोड़कर अपनी महिला मित्र के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा क्योंकि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। ये सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ वो बहुत डर गया था। वो जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब ये प्रसंग अपनी माँ ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। मतलब उसे हौसला मिला कि गुरुजी उसके बेटे के साथ है, उसका ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही काफी है। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना ही बहुत है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं, मतलब जो काफ़ी टाइम से परेशान हो, बीमार हो, हम तब उनके पास आते हैं और वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को, सबको दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों, गुरुजी के तरीकों को समझना पॉसिबल नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर दिखते नहीं हैं पर होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है पर फील होती है। हम अपनी मनुष्य प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। मतलब ये हमारे नेचर में ही होता है कि हमने हमारी मुश्किलों को बताना है, हमारी मुश्किलों का जिक्र करना है। ये हमारे स्वभाव का ही एक पार्ट है। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि गुरुजी हैं और गुरुजी ही सब कुछ करेंगे, तो हमें वहाँ पर जाकर किसी भी चीज़ को सोचने की, बताने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आस्था और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर, सिर्फ यही भाव है जो हमारे जो गंदे कर्म हैं उनको ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर जो अच्छी भावना है उसको पैदा करते हैं और उसी से हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनकी हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब तक गुरुजी हमारे साथ है, जब तक गुरुजी अपनी हर संगत के साथ है, तब तक उन्हें कोई भी हानि नहीं हो सकती है। कोई भी किसी भी तरह से उन्हें परेशान नहीं कर सकता। जिसे कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, तो वैसे ही गुरुजी के घर भी सब कुछ है, सारी ब्लेसिंग्स है, पर विद टाइम। जब जो टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया है उस टाइम के साथ ही आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स होगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होगी। गुरुजी चाहे तो चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं और गुरुजी चाहे तो वो प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय तक काटनी भी पड़ सकती है। संगत जी, ये मेरे कुछ छोटे से किस्से थे गुरुजी के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के, उनके चमत्कारों के। और अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे नंदिता चंद्र आंटी का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अपने परिवार के एक बहुत ही खास मित्र के थ्रू मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे।
गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही टिकी हुई है। मैं अपने आंखें बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अलग सा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की बहुत तेज खुशबू आई। ये कोई अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये तो ताज़े गुलाबों की बहुत ही मनमोहक सी सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ अलग से थोड़े बहुत फूल रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन 10 प्रैक्टिकल ए की सी, और मैं उसका एनालिसिस नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे ब्रेन में ट्यूमर का डायग्नोसिस किया था। वो मेरी नज़रों की जो वेन्स थी उसके ऊपर था और ज़्यादा बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी, यानी अपनी आईसाइट भी खो सकती थी। मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स दी जा रही थी। हर दिन मुझे 3 ब्रोमोक्रॉपिटन दी जा रही थी। इसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी। वर्किंग वुमेन होते हुए भी मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि सर्जरी करवाकर ट्यूमर को निकलवा दूं और मेडिसिन्स को बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। मेडिसिन्स को लेते हुए भी वो ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने मुझसे डेट, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नेम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ गलत या एबनॉर्मल नहीं हो सकता है। ये एक काफ़ी क्रिटिकल सर्जरी थी पर मैं खुश थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ है। मेरी हेल्थ में जो बेनिफिट्स थे जिस तरह से मैंने सोचे थे वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हुए और कीमोथेरेपी जो नॉर्मली 3 महीने के बाद शुरू होती है वो मेरे 3 हफ्ते के बाद ही शुरू कर दी गई और किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे न्यू लाइफ पर कंग्रेचुलेट किया। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। रेडिएशनल ट्रीटमेंट होते हुए भी मेरे ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं और भी जो ऐसे रोगी थे उनको स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी और इसके विपरीत उन दिनों सुबह मैं अपने ऑफिस का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके बाद बाज़ार में घूमती थी। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपनी रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी गुरुजी ने मुझे और भी रोगियों पर उनकी दया वृष्टि के बारे में बताया, जिनके मतलब जो हमारे नोन में थे उनके ऊपर गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेसिंग्स की वो मुझे बताया। मुझे एक 9 साल की बच्ची के बारे में याद है जिसके ब्रेन में ट्यूमर था। उसके डॉक्टर्स को उसकी ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके पिता, जिनके पास पैसे कम थे, जो कहीं दूर एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, वो छुट्टियां लेकर आए थे। उसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लग रहा था और जितना टाइम लग रहा था उतना ही उनको धन का अभाव होता, मतलब उतना ही उनका पैसा भी लग रहा था।
मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ हमेशा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आँखों पर हर दिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। 1 वीक के बाद वह मुझे फिर से मिले। वो बच्चा अब कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और काफ़ी हेल्दी भी दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर हर दिन रखना शुरू किया है, वो ठीक होने लगा है और डॉक्टर्स भी उसकी हेल्थ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है। इतनी रिकवरी देखकर वो भी अचंभे में है। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, मेरी ट्रीटमेंट के तुरंत बाद हमें पता लगा कि उसे यूरिन करते हुए उसमें ब्लड भी आ रहा है। फिर उसके हमने एग्जामिनेशंस करवाए, एनालिसिस करवाया और उसके बाद हमें बताया गया कि उसके रेक्टम की सर्जरी की जाएगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम लगेगा। इस बात को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए। बाहर वेट करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रही थी कि वो अंदर मेरे बेटे के साथ रहे, उसे ब्लेस करे। उस प्रोसेस में 3 घंटे लग गए, जबकि उन्होंने हमें 45 से 1 घंटा बताया था। जब डॉक्टर्स ने हमें अंदर बुलाया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। इसमें सर्जरी में इतनी देर लगने का उन्होंने हमें कारण बताया कि उन्हें कुछ दूषित फुंसियाँ मिली थी जिनकी बायोप्सी करवानी थी। इस वजह से उनको टाइम लग गया। उन 4 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। हर पल बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही, उनसे दुआ करती रही, उनसे ब्लेसिंग्स की भीख मांगती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। जब रिपोर्ट्स आए तो उनमें कुछ स्पेशल या कोई ऐसी अलग सी बीमारी नहीं निकली। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब जो मेडिसिन से ठीक की जा सकती थी। तो 1 वीक की मेडिसिन उसको दी गई और वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है और अब इस बात को हम भूल भी गए हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे पर हुई, उन्होंने उसे ठीक किया, ब्लेस किया। इस बात का आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा मेरी कामनाएं पूरी करी है, चाहे वो फिजिकल हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग साथ रहे हैं, मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होने दिया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं फील किया कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई है नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी दया हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रही है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ब्लेस किया, मेरे दोस्तों को ब्लेस किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत अपार है संगत जी, बहुत अपार। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं और वो दोनों हमें प्रदान करते हैं। यानी जब हम गुरुजी के पास जाते हैं किसी भी चीज़ की मांग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी सल्यूशन के लिए, तो हमें गुरुजी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब पता है। हम उनके पास जाते हैं, वो भी हमारी मर्जी नहीं होती है या हम अपने आप नहीं जाते हैं। उनके पास भी हम तभी जा सकते हैं जब गुरुजी का बुलावा हो। जब गुरुजी चाहेंगे, जिस टाइम पे, जो प्लेस, जो डेट वो डिसाइड करेंगे, उसी टाइम पे हम गुरुजी के चरणों में जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और जाने के बाद भी हमें गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के पास तो हमारी जन्मों जन्मों की फाइलें हैं। हमें उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी हमें ये चाहिए, हमें ये वो चाहिए, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बात करते थे। कई बार तो ऐसे होता था कि हम गुरुजी के पास गए हैं और गुरुजी का माथा टेका और गुरुजी कहते थे कि जाओ, घर जाओ। कितनी बार हुआ है कि हम बैठे रहते थे, लंगर प्रसाद करके अपना चुपचाप वापस आ जाते थे। गुरुजी कुछ बात भी नहीं करते थे, कुछ बोलते भी नहीं थे ज़्यादा।
पर मतलब ये भी गुरुजी की मर्ज़ी होती थी। जब गुरुजी ने बोलना है, बताना है, क्या बताना है, सब कुछ गुरुजी की रज़ा से होता है। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, हर एक चीज़ उनकी मर्ज़ी से होता है। उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता संगत जी। इसलिए आप गुरुजी पर भरोसा कीजिए और कंप्लीट सरेंडर कीजिए। संगत जी, मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ। उनके लिए इतना कुछ है मेरे पास, उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, इतनी अपार ब्लेसिंग्स है उनकी कि एक बुक भी छोटी पड़ जाए, एक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाए। पर जैसा गुरुजी खुद कहते थे कि शॉर्ट से सुनाई, शॉर्ट में सुनाई। गुरुजी हमेशा अपनी संगत में जब भी कोई भक्त सत्संग सुनाता था या शेयर करता था तो उसे कहते थे शॉर्ट में सुनाई। वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सत्संग सबके साथ शेयर कर पाए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी। गुरुजी दोनों को ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही प्रे करना चाहूँगी, यही दुआ करना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी दया हम सब पर बनाए रखे, अपनी सारी संगत पर बनाए रखे और हमेशा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहे, ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी, मुझे अपने आप से जोड़ा, इतनी अपार ब्लेसिंग्स मुझे दी। इस बात का आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं आपके ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत आभारी हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है गुरुजी के साथ, पर अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर आप सबके लिए। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करे, ढेर सारी आपको खुशियाँ दे और आप भी गुरुजी को दिल से प्यार करिए। संगत जी, दिल से याद कीजिए, गुरुजी हर पल आपके साथ है। गुरुजी आपसे बस दो ही चीज़ें मांगते हैं या दो ही चीज़ों की उम्मीद करते हैं, वो है फेथ एंड सरेंडर, आस्था और समर्पण। आप बस ये दोनों करके देखिए संगत जी, फिर देखिए गुरुजी के नज़ारे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आपकी लाइफ ही बदल देंगे। गुरुजी कैसे आपके जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनकी जो सज़ा जो 100% आपको भुगतनी थी, उसको वो लाकर 10% तक कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 10% तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और गुरुजी चाहे तो चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर वो ना चाहे तो आपकी प्रॉब्लम कभी ख़त्म ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप बस गुरुजी के चरणों में आके किंतु परंतु तर्क वितर्क नहीं करें, सिर्फ उनका शुक्राना करें और शुक्राने में रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।